जलेन प्रदक्षिणा विवर्तनम पुष्पै देवा विवंदनम शरीरारोग्यार्थे स्तोत्रात्मा विवंदनम स्तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलिः ओम जनेन जन्मय जन्मदेवासानि धर्माणि पदमान्या जन्नो देहनागम महिमानाः सजनदजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो शरणकमलेश मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। छोड़ दीजिए भागवत जी के पास। बोले सिद्धिविनायक भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। महाराज की जय हो। व्यास महाराज की जय हो। ईश्वर भगवान की जय हो। श्री भगवान की जय हो। नगर के सभी देवी देवताओं की जय हो। जय श्री राम। सभी विराजमान हो जाए। एक तरफ माता बहनें, एक तरफ मित्र भाई बंधु ऐसा क्रम बना करके बैठ जाए। एक तरफ माता, एक तरफ हमारे भाई बंधु, सभी विराजमान हो जाए। हरिओम। श्री राधे। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। खड़े हैं, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ इधर बैठ, इधर आ जाओ सर, सामने से इधर नमोस्तुते व्यासनासाय वन्दे फुल्लारविन्दो यत्मन्त्रनेत्रो येन त्वया भारतेन पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। बोलिए व्यासी भगवान की जय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।
बैठ जाइए, जो पंडाल में खड़े हैं तो बैठ जाएंगे तो अच्छे लगेंगे, बैठ जाए थोड़ा। श्री राधे, श्री राधे। सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। स्वस्ति श्रीमन्महान् गणाधिपतये नमः। परम दयाल गुरुवे नमः। श्री आनंदमानंद परम प्रसन्न ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगेन्द्र विद्याम भवराग वेद्याम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधिसे श्री राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे। वंशे विभूषितकरानवनीरदाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे राधे व्रजमान गोपतनये हे पूर्णचंद्रानने हे कांतेय कमनीय कोकिल रवे सर्ववृंदावनाधीश्वरी या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंसी बाले मोहना बंसी तनक बजाए मेरो मन बंसी हरो तो घर अंगना न सुहाए। कि रवि को कमल अनेक कामिलन को रवि एक हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमें को एक। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई आकर हो
स्थान देव की जय हो, संत भगवान की जय हो, विप्र समाज की जय हो, सिद्धेश्वर भगवान की जय हो, हर हर महादेव। शंभो। एक बार पूरी शक्ति लगा के जय घोष करो। अभी तो ऐसे बोल रहे थे जैसे हॉस्पिटल में मरीज बोलते हैं। जय हो। आज पेट भी खाली होगा ना। अच्छा एक बात होता है, हमने भी कुछ नहीं खाया, ये भी समझ लो। ऐसा नहीं है नहीं हम समझे कि खा के बैठे। ज्यादा समय नहीं लेंगे। यदि हमारा टंकी फुल होती तो शायद कम ही समय लेते, ज्यादा लेते समय। लेकिन अब तो मुझे भी पता है ना। एक बार जय घोष करें अपने सुजवाए वाले श्री हनुमान जी महाराज जय घोष। बोले सुजवाए वाले हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक सर्वा जगदाधार जगत नियंता करुणा वरुणालय ब्रजेश नंदन नंदन श्याम सुंदर श्री धाम वृंदावन वन की यमुना तट पर विहार करने वाले श्री सर्वेश्वर भगवान का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कथा के परम रसिया अनंत अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज यत्र तत्र से आए कथा प्रांगण में अपना आसन ग्रहण करें। ऐसे मारुति नंदन को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस भारत वसुंधरा को पावन करने वाले हमारे संत एवं विप्र देवताओं के चरणों में प्रणाम। इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में एवं महामृत्युंजय सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय का जाप होगा विद्वानों के द्वारा। उसके आचार्य परम श्रद्धेय पंडित श्री गिरजेश कुमार शास्त्री जी धनारा से पधारे हुए। कई बार मैं इस ग्राम में आकर के उन्होंने भागवत का दिव्य अनुष्ठान किया और उनके साथ में आए हुए हमारे सभी विद्युत जन नवयुवक हैं, सभी विद्वान लोग हैं और हमारे मंचस्थ कलाकार बंधु भगवत पांडाल में आए हुए सभी श्रोत्रिय वृंद भक्ति स्वरूपा माता एवं बहनें और यहाँ स्थान पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। ऐसे समस्त देवी देवताओं को व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण। हमारे बाहर से आए हुए सभी भक्तगण विप्र समाज खुदावली से पधारे हुए नेताजी करई से हमारे पंडित जी हैं, करई से पधारे हुए मंडल अध्यक्ष जी आदि आदि सभी जन आए। आज ज्यादा समय नहीं है ज्यादा कुछ बोलने का। बड़ा सौभाग्य का विषय है। भगवान शंकर की असीम कृपा हुई। हमारे पंडित श्री राम निवास शर्मा जी शिक्षक थे, रिटायर्ड हो चुके हैं। उनका पूरा परिवार, सभी मित्र मंडली, ग्राम क्षेत्री के सभी सहयोगी जन, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और किसी भी कार्यक्रम का मालूम चल जाता है कलश यात्रा से। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज कथा का प्रथम दिवस है, मंगलाचरण दिवस है। आप लोग कथा नहीं, पूरे देवी देवता यहाँ बैठ के कथा सुनेंगे, आनंद लेंगे। पहले 2 बार भगवान का नाम ले लें, फिर चलें कथा में। 1-2 श्लोकों की व्याख्या करूंगा बस आज। तो आप सभी लोग पहले भगवान का नाम संकीर्तन कर लें। अच्छा एक बात बताएं, भगवान का नाम संकीर्तन क्यों होता है ये बताओ, जानते हो? कई लोग हमसे कहा करते हैं पंडित जी जब भी कोई विद्वान बैठता है तो घंटों कीर्तन ही कराते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं। अच्छा एक बात बताएं, कीर्तन के बगैर माया का फंदा नहीं टूटता है और कीर्तन के महत्व को जिस साधक ने, जिस संत ने, जिस भक्त ने ठीक प्रकार से समझ लिया, मानो उसने अपने जीवन का महत्व
समझ लीजिए। जय कीर्तन के द्वारा भगवान को अपने हृदय रूपी निकुंज में भवन में हम लोग बुलाते हैं। अच्छा ऐसा समझ लो, जब कोई नए नए मेहमान आते हैं तो आप भवन को कितना स्वच्छ बनाते हो कि नहीं? क्यों माता बनाती हो? भैया नए मेहमान आ रहे हैं, मकान स्वच्छ होना चाहिए। दीपावली आती है तो माताएं महीनों पहले से और अपने भवन को बहारने लगती हैं, पूरा शक्ति लगा देती हैं उसमें, ताकि भगवती लक्ष्मी आवे तो हम पर कृपा बरसा दे। तो हृदय क्या है? भवन। ये शरीर क्या है? बोले ये भवन है, भवन। और हृदय रूपी भवन में हमें परमात्मा को ले जाना है। अब कथा के द्वारा ही तो परमात्मा को ले जाओगे। तो ये कान क्या है? बोले कानों के द्वारा भगवत कथा अंदर जाएगी। तो हृदय रूपी भवन में काम क्रोध रूपी जो गंदगी भरी पड़ी है, पहले उसको नाम संकीर्तन से बाहर निकालेंगे, तब हृदय रूपी भवन में ठाकुर जी का पदार्पण होगा। भैया शांत रहना थोड़ा सा। ठाकुर जी जब आएंगे तो स्वच्छ आराम से हृदय पटल पर विराजमान हो जाएंगे। आए सभी लोग आएंगे, भगवान का नाम। ठाकुर हमरे रमण बिहारी जय हो। हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के अलग हो या बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। एक भक्त प्रार्थना कर रहा है, क्या कहता है बच्चे? साधु सेवा धर्म हमारा, हमें ना काम दुनियादारी है। साधु सेवा
अभी आपने भगवान का कीर्तन किया, अत्यधिक समय न लेते हुए कथा में अवगाहन करें। आज भागवत का प्रथम दिवस है, कलश यात्रा हुई। भैया भी तो बैठ जाना, देखना रामेंद्र जी को जरा बाल भगवान को थोड़ा सा देखना, आराम से उठा दूंगा। देखिए, आपने प्रातःकालीन बेला में हमारे भागवत के जजमान आदरणीय पंडित श्री राम निवास शर्मा जी और महामृत्युंजय के जो यजमान हैं श्री गौरव शर्मा जी, दोनों का प्रायश्चित हुआ, कलश यात्रा हुई। अब कथा शुभारंभ है। पहले आपको यह समझना है, भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। ये ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? 18,000। वेद सम्मत ये ग्रंथ है, कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। अच्छा, भागवत को कभी टाइम पास के माध्यम से नहीं सुनना चाहिए। कई लोग ये विचार करते हैं, अच्छा रहा पंडित जी ने भागवत का आयोजन करा दिया तो 7 दिन हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा, ऐसा करते हैं ना। यदि ऐसा कोई करता है तो बड़ा भारी अपराध करता है। ध्यान देना, ये परम हंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत, पारमहंस्याम संहितायाम। और ध्यान देना, विद्वानों को भी पछाड़ने वाला ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। कोई विद्वान ये कहे कि मैं पारंगत हूं तो समझ लो उसने कुछ भी नहीं समझा इसमें। श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। अच्छा, इस ग्रंथ का जो सुखदेव जी ने वाचन किया है वो किस भाषा में है? समाधि भाषा में। रामचरितमानस का जो वर्णन किया है वो कौन सी भाषा है? अवधि भाषा। और ये कौन सी भाषा है? समाधि भाषा। तो सबसे पहले इस ग्रंथ में महात्म की चर्चा है 6 अध्याय में। महात्म का मतलब है कि इस ग्रंथ का परिचय। भाई, आपने कथा का नाम सुना है भागवत, लेकिन इसका परिचय क्या है? उदाहरण से समझे, यदि कोई डॉक्टर आपको दवा देता है तो पहले वो इसका नियम बताता है। ये दवा सुबह लेना है, खाली पेट लेना है, भरी पेट, ये दोपहर में, ये शाम को, ये रात्रि में। अच्छा, जब हम उसका पालन करते हैं तो हमारा रोग मिट जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवाज मिटता है कि नहीं मिटता है? और यदि हम उसका पालन न करें, भाई 2 टाइम की 3 टाइम की दवा और एक ही बार खा लें तो रोग बढ़ेगा क्या मिटेगा? बढ़ जाएगा। तो भागवत सुनने की पद्धति क्या है, इसको कैसे सुनना चाहिए और किस किस के ने इस कथा को सुना, किसका कल्याण हो गया, तो इसका परिचय महात्मा के द्वारा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ये कथा कहां चल रही है? नैम सारण में। अच्छा, नैम सारण आपने देखा है? लखनऊ से 90 किलोमीटर आगे है, जहां सूत और सोनक का संवाद हुआ है। ध्यान देना, एक बार हमें वहां कथा कहने का अवसर मिला। व्यासपीठ है और जितने भी आयोजन हुए हैं कथा के नैम सारण में हुए हैं। और वो नैम सारण कौन सी पवित्र भूमि है पता है? जहां मनु और शत्रुपा ने साधना की, वो भूमि है। बोलो जय श्री कृष्ण। मनु शत्रुपा ने अपने पुत्रों को राज्य दिया और राज्य देकर के कहां पहुंचे? नैम सारण। तुलसीदास जी ने कहा है कि तीर्थ वर नैमिष विख्यात और अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। पंकज जी सुन रहे हो? हमारे पंकज जी को रामायण बड़ी अच्छी लगती है। टेलीफोन के द्वारा सुबह, रात्रि में, शाम को जब भी होगा तो यही प्रश्न करते रहते हैं। तीर्थ वर नैमिष विख्याता और अति पुनीत। अति शब्द जब लग जाए तो समझ लो कि बहुत बड़ी विशेषता है।
अति पुनीत है। साधक सिद्ध कोटि के महात्मा वहां निवास करते हैं, सीधी सी बात। अब चलें, मन को हम वहीं ले चलें। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। पहले इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण इसका नाम है। तो इसका अर्थ जानते हो आप क्या है? सबसे पहले इसमें श्री शब्द का प्रयोग है, श्री का। यदि मैं श्री का अर्थ करूं तो यहां बहुत सारे अर्थ हैं श्रीमद् भागवत के। अच्छा, जो श्री है वो अपने से श्रेष्ठ लोगों के नाम के आगे लगाई जाती है, और श्रीमद् भागवत में श्री का जो प्रयोग है केवल 2 व्यक्तियों के नाम के आगे है। एक भगवान के नाम के आगे और एक श्री सुखदेव महाराज जी के आगे। और किसी के नाम के आगे श्री का प्रयोग नहीं है। और आजकल हम और आपको देखो, यदि कोई नाम न लिखे, डायरेक्ट नाम लिख दे तो गाल फुला लेते हैं, निमंत्रण आया लेकिन श्रीमान तो लिखा ही नहीं था। करते हैं कि नहीं? ये श्री जो शब्द है ना, बड़ा विशुद्ध शब्द है। श्री का अर्थ क्या है? श्री यते सर्वे जगत भी स्थावरई जंगमश्च यासा श्री। सारे स्थावर जंगम जिसका सहारा पकड़ के बैठे हुए हैं उसको कहते हैं श्री। यानी सारा भूमंडल जिनके आश्रित है वो आद्या शक्ति कौन है? श्री। और एक महापुरुष ने और भी अर्थ किया है। इसका अर्थ क्या है? बोले श्रु श्रवण धातु से ये श्री शब्द का बना हुआ है। इसका अर्थ है श्रृणोति भक्तानाम दुख गाथा। जो भक्तों के दुख को सुनने वाली है वो कौन है? श्री। समझना बड़े ध्यान से। हमारे मास्टर साहब बोलते थे कथा तो सुनाना ही है लेकिन थोड़ा हटके भी कुछ होना चाहिए। तो आपको पता है कि श्रोता जब परिपक्व होते हैं तब वक्ता के हृदय के उद्गार निकलते हैं, और श्रोता यदि परिपक्व नहीं है तो फिर बताओ कोई बात कहने में मन लगेगा? और आप ध्यान रखना, भागवत हो या राम कथा हो, वक्ता नहीं सुनाता है, श्रोता कहलवा लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री का अर्थ क्या है? श्रृणोति भक्तानाम दुख गाथा। यदि दुनिया में कोई तुम्हारे दुख को सुनने वाला है वो कौन है? श्री। यानी सीता हो, राधा हो, रुक्मणी, ये श्री। चाहे राधा को समझ लो, चाहे रुक्मणी, चाहे सीता, दुर्गा। श्रृणोति भक्तानाम दुख गाथा। और सुनकर के वो किसको सुनाती है मालूम है? आपके दुख को सुनकर के श्रुत्वाचा भगवंतम श्राव्यति इति श्री। बोले वो क्या करती है? बोले मैया दुख सुनती है और सुनकर के फिर भगवान को सुना देती है, तो हमारा दुख मिट जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, पिता जल्दी सुनने वाला नहीं है। यदि बालक रूठ जाए, कोई वस्तु लेना हो तो पिता से आग्रह करेंगे तो पिता फटकार लगा देगा, ए बेटा शांत बैठ। कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन वही बालक यदि माँ से आग्रह कर दे, माँ से कहे माताजी पिताजी को बोल दो जरा फलानी वस्तु मुझे लेना है, तो फिर माँ समझा देगी बेटा चिंता ना करो पिताजी से बोलूंगी। और फिर जब पिताजी आते हैं तो माँ धीरे से उससे कह देती है छोटा सा बालक है कुछ मांग रहा है, इसकी इच्छा की पूर्ति करो। तो ध्यान देना, पिताजी उस बात को जल्दी से सुन लेते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण इसका अर्थ है, इसमें ज्ञान वैराग भक्ति तीनों का दर्शन है। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में महापुराण शब्द लिखा है पीछे, महापुराण। तो महापुराण का क्या अर्थ है? पुराणानी अंतकरणानी जीव हृदयानी उज्जीवयति इति पुराणम। जिसको सुनकर के हमारा हृदय में परिवर्तन हो जाए उसको कहते हैं महापुराण। अब यहां श्रीमद् भागवत
वेदेषु गहनम सर्वशास्त्रसु वर्णतो सुखदेवेन तरन्ति भवसागरम। माताओं भोजन करके जाना, ऐसे मत जाना। हाँ अभी जाना हो कहीं तो जा सकते हो, पर लेकिन बाहर गांव घर पे मत जाना। तो मेरा निवेदन है, भा सर्वे वेद कितने हैं? 4, 6 शास्त्र 18 पुराण। इनमें सबसे क्लिष्ट ग्रंथ कौन है? बोले भा सर्वेषु वेदेषु गहनम। ये गहन क्या है? श्रीमद् भागवत। बहुत क्लिष्ट है, लेकिन इतने क्लिष्ट ग्रंथ का वाचन किसने किया? बोले वर्ण तो सुखदेव ने, सुखदेव जी महाराज ने इसका वाचन किया। और सुखदेव कैसे हैं कि जिन के तन पर कोई वस्त्र नहीं है, माया से जो मुक्त रहने वाले हैं, ऐसे परमहंस ने इस पुराण का वाचन किया। वर्ण तो सुखदेव ने, और वो किस लिए वर्णन किया कि तरंती भवसागर, भवसागर से हम जैसे कलियुगी व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। बोले भागवत महापुराण की जय। अब आगे प्रवेश करें। सौनकादिक महात्माओं ने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोले आपने कहा कि भगवान का भजन करो, आप हमको ये बताएं कि भगवान का स्वरूप कैसा है? पहला प्रश्न है। 3 प्रश्न किए हैं यहाँ, 3। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या हैं, और भगवान का भजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये 3 प्रश्न आप समझना ध्यान से। आप हम आपसे प्रश्न करें कि आपने भगवान को देखा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? देखा है? नहीं देखा। अच्छा आपने देखा है माता भगवान को? नहीं देखा तो ऐसे कह दिया करो, देखा तो ऐसे कर दिया करो। जय हो। नहीं देखा। और बात भी सही, हमने देखा नहीं है, ना आपने ना हमने, किसी ने नहीं देखा। काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, पीले हैं, कैसे हैं, ऐसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन हाँ पुराणों के द्वारा सुना है कि भगवान श्याम सलोने हैं, श्यामल वर्ण है। और यदि हम लोग देख लेते तो सही कह रहे व्यासपीठ से, हम संसार में नहीं रहते। क्योंकि गीता में लिखा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, एक बार जो कोई मेरा दर्शन कर लेता है तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो अभी हमने देखा नहीं है, केवल सुना है। तो यहाँ प्रश्न कर दिया भगवान कारे हैं, नीले पीले कैसे हैं? पहले ये बताओ। क्योंकि जब तक हम स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेंगे तो बताओ हमारा प्रेम कैसे होगा उनसे? और बात भी सही है। हमने सुना है कि छित्री ग्राम बहुत अच्छा है, भक्त लोग अच्छे हैं। वास्तव में छित्री गांव का तो बड़ा भारी नाम है। भागवत के मामले में तो मुझे ये लगता है कि जितने पेड़ पौधे हैं ना, जितने भी पेड़ पौधे खड़े, इनमें से भी श्रीमद् भागवत की ध्वनि निष्कृत होती होगी। इतनी भागवतें इस ग्राम में होती हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी अभी शायद एक भागवत का विश्राम हुआ। गर्मियों में हम आए थे कथा करने, इसके बाद शायद 2-4 भागवत। एक बार प्रभात फेरी वालों की हुई थी, उसमें भी मुझे बुला रहा, लेकिन मैं उस समय वृंदावन था भागवत। तो मेरा आपसे निवेदन है, भागवत मैं बन चुकी है छित्री ग्राम। तो मेरा आपसे अनुरोध है, थोड़ा विचार करना आप लोग। एक महाशय हमसे बोल रहे महाराज जी जब भी आप आते हो तो कथा आपको गांव से बाहर ही कहना पड़ती है। बहुत पुरानी बात है, करीब 15-16 वर्ष पूर्व आए होंगे हम। उस समय वो महाराज जी रहते थे पहाड़िया, माता पहाड़िया पर। इसके बाद एक बार और भी बुलाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया था तो नहीं आ पाए। 2-4 बार और भी विचार किया, लेकिन नहीं समय मिला। तो देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम आपको रुक करके न समझ लेंगे तब तक हमारा प्रेम होने वाला नहीं। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सूत्र दिया है। क्या कहा है? जाने बेन न
होए पर जान बिना होए परतीति जान बिना होए परतीति। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? बिना जाने समझे प्रेम नहीं होगा। जाने बिना ना होए परतीति जाने बिना ना होए परतीति बिन परतीत होया नहीं प्रीति। जाने बिन न होए प्रतीति बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीति कब होगी? जब आप हमको समझ लेंगे, जान लेंगे, देख लेंगे, तब कहीं प्रेम होगा। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? अच्छा, भगवान करते क्या है? जैसे हम और आप सर्विस करते हैं, कोई खेती करता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? अच्छा, तीसरी बात है कि ऐसे भगवान से संबंध बनाओगे तो लाभ हुआ कि नुकसान? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा, संबंध भी तब बनाओ जिससे लाभ हो, तो बनाते भी लोग तभी है। अच्छा, किसी से हमको लाभ ना हो तो कोई आपके पास में बैठेगा? आप कितने बड़े धनाढ्य बने रहो, यदि हमसे कोई मतलब नहीं है तो पास में भटकने वाला नहीं है। हर व्यक्ति अपना लाभ देखता है, लाभ, इससे लाभ क्या है? तो ये 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों का समाधान श्रीमद् भागवत में है। अब आप लोग इनके रूप के बारे में सुने। रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चित आनंद घन परमात्मा है। आप जो सत्य बोलते हो वो क्या है? बोले भगवान का विग्रह है, विग्रह स्वरूप है। प्रमाण, जिस समय भगवान देवकी मैया के गर्भ में थे या गर्भस्थ स्तुति की, देवताओं ने गर्भस्थ स्तुति की, उसमें भगवान को 9 बार सत्य सत्य कहा। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य सत्यमृत नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। भगवान सत्य स्वरूप हैं और यही बात रामायण में लिखी है। राम सत्य संकल्प, राम सत्य का स्वरूप है। तो जो आप सत्य बोलते हैं, समझ लेना भगवान का ही पूजन अर्चन कर रहे हैं। यदि सत्य बोलने वाला व्यक्ति है, हम ये कहते हैं दुनिया में परेशान हो सकता है लेकिन विजय उसी की होती है। शांति यदि मिलती है तो भारतवर्ष में सबसे बड़ी शांति मिलती है सत्यवादी। सत्य परेशान हो सकता है। हरिश्चंद्र महाराज ने सत्य बोला, स्वयं बिक गए, पत्नी को बेच दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। भगवान राम ने सत्य का आश्रय लिया। सत्य के पीछे राम जी ने कितना कष्ट सहन किया, बताओ। अयोध्या से निकल गए, दशरथ का मरण हो गया, वैदेही का हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति लगी, 14 वर्ष तक भगवान भटकते रहे वन में, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। तो राम क्या है, कृष्ण क्या है? बोले सत्य का स्वरूप है। और दूसरा बोले सचित चित स्वरूप परमात्मा है। चित कहते हैं अविनाशी को, चित माने प्रकाश। कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में प्रकाश नहीं निकल रहा, आनंद नहीं है। ए बेटा बैठ जाओ, ए बच्ची, ये अभी नहीं करना है, ये होली होगी तब करना है, बैठ जाओ। इनको डांट देना बेटा। अरे बोले गोविंद भगवान की जय हो। चित कहते हैं प्रकाश,
यदि ईश्वर के सानिध्य में रहोगे तो आपके जीवन में प्रकाश निकलेगा। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। तो ध्यान देना। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी कथा तो हम सुन रहे हैं लेकिन हमारा चित्त उसमें नहीं लग रहा है। ऐसा होता है ना। चिंतन करना चित्त का धर्म है और निश्चय करना बुद्धि का धर्म है और संकल्प विकल्प करना मन का धर्म है। ये तीनों की कार्य प्रणाली अलग अलग है, ध्यान देना। चित्त माने प्रकाश। यदि आपका चित्त भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, कथा में नहीं लग रहा है, अच्छे कार्यों में नहीं लग रहा है, तो समझ लेना क्या सत्य का बाहुल्य बढ़ गया। इसलिए ये सब हो रहा है, ध्यान देना। और सत्य का तुम आश्रय लोगे तो हम व्यासपीठ से कहते हैं आपका मन भगवान की कथा में लगेगा, चित्त लगेगा। और जब चित्त भगवान की कथा में लग जाएगा तो तीसरी बात है आनंद। बोले आनंद को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आनंद तुम्हारे हृदय रूपी भवन में प्रकट हो जाएगा। ये आनंद क्या है? आनंद ही परमात्मा है, आनंद भगवान का ही स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख रस। इसलिए ध्यान देना। एक बार की बात है, एक जगह एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, उदाहरण से समझ में। पंडित जी ने कहा भगवान आनंद स्वरूप है। तो महाराज जी से बोला कथा के बाद, बोले ये बताओ महाराज जी आनंद का स्वरूप क्या है? ये प्रश्न किया। माताओं ध्यान देना। संत जी से पूछा कि आनंद का स्वरूप क्या है? महाराज जी ने समझाया, बोले ये तो इन प्रश्नों को छोड़ो। लेकिन बार बार आग्रह करने लगा तो महाराज जी को गुस्सा आ गई। सो एक गाल में चांटा खींच दिया और गाल में जैसे ही चांटा मारा तो कहने लगा महाराज जी दर्द होने लगा, दर्द। मुझे दर्द हो रहा है, आपने चांटा क्यों दिया? तो महाराज जी हंस करके बोले बताओ दर्द का क्या स्वरूप है? भाई दर्द तुम्हें हो रहा है, हमें बताओ ना कहाँ है दर्द, क्या स्वरूप है? कहने लगा बोले दर्द का कोई स्वरूप नहीं होता है, ये तो आत्मा का आभास का विषय है। भाई हमें पीड़ा हो रही तो वेदना हमको है, बता सकते हैं? महाराज जी बोले मूर्ख, जैसे दर्द का कोई स्वरूप नहीं होता है, दर्द आभास का विषय है, ठीक उसी प्रकार से आनंद भी आभास का विषय है। आप लोग कथा सुन रहे हो, कथा सुनने में आपको कितनी आनंद की अनुभूति हो रही है ये आप बता नहीं सकते हैं किसी को। अनुभव गम भजय जय संता। तो भगवान का जो स्वरूप है सच्चित आनंद घन परमात्मा है, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान करते क्या है? जैसे हम सर्विस करते हैं तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में भगवान सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। हमें अपनी पत्नी की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं गांठ बांध राखे नहीं और मांगत में सकुचाए, बाके पीछे में फिरूं सबू को ना सो जा। मुझे सारे विश्वभर की चिंता है, ये भगवान की कार्य प्रणाली है। अब ऐसे भगवान से संबंध बनाओगे लाभ होगा कि नुकसान? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यदि ऐसे कन्हैया से दोस्ती करोगे, मैत्री करोगे तो तीनों प्रकार का जो ताप है वो हमारे जीवन से निकल जाएगा, मिट जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप। बस इस श्लोक को कह के विश्राम ही दे रहे हैं, बंद कर दें क्योंकि आपको भी भोजन करना है। श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये तीनों प्रकार का ताप हमारा समाप्त हो जाएगा। ऐसे श्री कृष्ण वयम नमः कह करके भगवान को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रजंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा वह पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनय दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमान। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। आगे आज की कथा को यही विश्राम किए देते हैं क्योंकि 3:30 तो बजे ही चुके।
अब थोड़ा आरती पूजा होगी, इसके बाद में आप प्रसादी भी ग्रहण करेंगे, आपको जाना भी है। अब कल से ठीक 12 बजे आप लोगों को उपस्थित होना। अच्छा अच्छा ऐसा करते हैं, जिनको भोजन करना है माता तो पधारो, आप जा सकते हो, आप भोजन के लिए निकल जाओ। यदि जिनको जाना है, हम लोग बिना आरती के नहीं होगा हमारे साथ। आरती हो जाए तो गुरुजी, हाँ आरती तो आए 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद आरती प्रसाद। देखिए वयम नुमा कह करके वाणी को यहाँ विश्राम दे दिया। ये मंगलाचरण का एक श्लोक है। आज आपसे कोई प्रश्न करे कथा में क्या सुना था, क्या बताओगे? तो सबसे पहले आप बताना, पंडित जी ने हमें भागवत का महत्व बताया, अर्थ बताया, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या है। ऐसे भगवान से संबंध बनाओगे, लाभ होगा कि नुकसान। और सुखदेव जी को प्रणाम। बस 2 श्लोकों का सुना करके भगवानी रूपी पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित। आए एक छोटा सा भजन, इसके बाद आरती और प्रसाद हमारे यादव जी के द्वारा सुंदर एक भजन, इसके बाद आरती। एक प्यारा सा भजन, इसके बाद गुरुदेव भगवान का जैसा निर्देश। लगन तुमसे लगा बैठे, अब हम और आप सभी ठाकुर जी से लगन लगा चुके हैं। आज से यानी लगन प्रारंभ हो गई। अब 7 दिन तक बढ़िया भगवत ज्ञान गंगा में स्नान करना है और फिर आनंद लेते हुए कहना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, तुमसे Let's
परमात्मा की ओर जाते हैं, सरकार की ओर जाते हैं, बहुत बदनामी होती है। कहना कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम करते, हमें बदनाम करते। बिहारी लाल की। खड़े हो जाइए सभी लोग। हरिओम। श्री राधे श्री राधे। खड़े होकर के बंद हो गया। सभी लोग आरती करेंगे और आरती के बाद हमारी माता बहनें सभी प्रसादी की व्यवस्था पूज हमारे महाराज जी ने की है। हरिओम सीताराम। ओम ह्रीं प्रज्वाल्य नमः गंधादेवी नमः संपूजयेत ज्वालामालिन्यै नमः। देखिए यहाँ सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय जाप, उसके 7 विद्वान वहां बैठे हुए हैं। आचार्य पंडित श्री गृजेश कुमार शास्त्री जी अच्छे विद्वान हैं, सभी नवयुवक हैं। और ये कथा 12 बजे हमारे संगीत कलाकार बैठ जाया करेंगे। 12 बजे से 4:30-5 बजे तक आरती और प्रसाद के बाद विश्राम। तो आप समय से लोग आना, यहाँ आए आरती का भव्य दर्शन करें। जय ओम ह्रीं प्रज्वाल्य नमः गंधादेवी नमः संपूजयेत। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की मुरारी की। गले में जयंती माला, गले में जयंती माला, माला बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे त्रिभुवन में कुंडल जल काला, काला आनंद के आनंद नंद लाला गिरधर कृष्ण आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती बाग बिहारी गिरधर कृष्ण आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। गगन सम अंग कांत काले, गगन सम अंग कांत काली, काली राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, आली तन में आले बनवारी वाली, तन में काले बनवाली, आली कमर शीतल कटोरे तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती बाग बिहारी हरि बोल। गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती बाग बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी।
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानंदे भगवं भवानी सहितं नमामि। जलेन प्रदक्षिणा विवर्धनम पुष्पै देवाभिवंदनम श्रीरारोग्यार्थयस्तौ आत्माभिवंदना स्तव प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पाञ्जलिर्गृहीत्वा हरि ओम मा जगनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नो देहनाकं महिमानः सचत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधिका प्रचोदयात् सेवन्तिकामगलजाम्बकपाटलाजये पूर्णागजाधिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रबालतुलसीदलमञ्जुरी पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः चरणकमलेषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले सिद्धि विनायक भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। राधा गोविंद भगवान की जय हो। जगन्नाथ दुर्गे मैया की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो।